नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज सबसे ज्यादा दिल खुश करने वाला बुलेटिन। वो बुलेटिन कोरोना के इस काल में जो आपके अंदर पॉजिटिविटी भरेगा, आपको कोरोना से लड़ने के लिए हिम्मत देगा। और जहां अवसाद भरी हुई खबरें चारों तरफ से आ रही हैं, उस बीच आपको ये हिम्मत देगा, ये हौसला देगा कि कोरोना से लड़ाई मुश्किल जरूर है, लेकिन आप इस जंग को जीत सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं किस तरह से ब्रिटेन में डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। क्रिटिकल मरीजों के इलाज में इसने बहुत अच्छे परिणाम दिए। उसके बाद हिंदुस्तान में भी अब इस दवाई के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। कोरोना से लड़ेगी लाइफ सेविंग वैक्सीन। साठ साल पुरानी दवा से कोरोना को मिलेगी मात। डेक्सामेथासोन से होगा कोरोना मरीजों का इलाज। जी हां, जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को, हमें और आपको घर में बंद रहने पर मजबूर किया, जिस कोरोना के चलते लाखों लोगों की मौत हो गई, काल कहे जाने वाले उस कोरोना का डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड से होगा इलाज। भारत सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज में डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल करने को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संक्रमण के हल्के और गंभीर से लेकर गंभीर मामलों में मिथाइल प्रेडिनिसोलोन के विकल्प के तौर पर डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी है। मंत्रालय के मुताबिक विशेषज्ञों की राय और इलाज में इसके फायदे के पर्याप्त सबूत मिलने पर यह मंजूरी दी गई है। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है। इसका इस्तेमाल रोग प्रतिरोध और सूजन से जुड़ी समस्याओं में किया जाता है। सांस की परेशानी, एलर्जिक रिएक्शन, आर्थराइटिस के मरीज भी इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। डेक्सामेथासोन 60 साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल की जा रही है। रिकवरी क्लिनिकल ट्रायल में कोविड-19 के भर्ती मरीजों को यह दवा दी गई। ट्रायल में पाया गया कि गंभीर मरीजों को इससे फायदा होता है। भारत में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सरकार ने कोविड-19 क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में बदलाव किया है। इस बदलाव में कोरोना संक्रमित मरीजों को अब सीमित मात्रा में डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। हाल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस दवा के कोरोना मरीजों के इस्तेमाल पर रिसर्च की थी और अच्छे नतीजे मिले थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि अगर कोविड-19 के मरीजों में ऑक्सीजन की कमी है और वो वेंटिलेटर पर हैं, ऐसे मरीजों को अगर डेक्सामेथासोन दवा दी जाती है, उससे बचने की उम्मीद ज्यादा रहती है और इस पर खर्चा भी बहुत कम आता है। इस रिसर्च के सामने आने के बाद WHO ने डेक्सामेथासोन के उत्पादन में तेजी लाने की बात कही है। डेक्सामेथासोन पहली बार कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल की गई है, लेकिन ये दवा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की सलाह और उनके निर्देश पर ही लें, क्योंकि इसके एडिक्शन और साइड इफेक्ट दोनों हैं। टीम न्यूज नेशन। कोरोना देश में तेजी से पैर पसार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उतनी ही तेजी से प्रशासनिक अमला जो है वो इससे लड़ने के लिए जुट गया है। और ऐसा ही हुआ है यूपी के गाजियाबाद में, जहां पर गाजियाबाद के लोगों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो और कोरोना कम से कम अपने पांव पसारे, उसके लिए हर घर दस्तक नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। किस तरह से कार्यक्रम कोरोना से जंग में मददगार साबित होगा, देखिए अगली अच्छी खबर। अपने बुजुर्गों को किसी भी दशा में बिना किसी कारण के बाहर न ले जाएं। सर नमस्कार, सर मैं आपके क्षेत्र का बीएलओ बोल रहा हूँ। कोरोना वायरस के खिलाफ हर घर दस्तक। कोरोना को मात देने के लिए गाजियाबाद में शुरू हुई हर घर दस्तक योजना। बिना मास्क पहने घर से बाहर न निकले और हो सके अधिक से अधिक वॉशेबल मास्क का प्रयोग करें। आरोग्य सेतु को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें। गाजियाबाद की गलियों, सड़कों और मोहल्लों में ये है कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान। ये पहल गाजियाबाद जिला प्रशासन की हर घर दस्तक योजना का हिस्सा है। गाजियाबाद के डीएम ने कोरोना वायरस से लोगों को सचेत करने और लक्षण वाले मरीजों की पहचान करने के लिए हर घर पर दस्तक योजना शुरू की है। लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी इलाकों में लोगों को जागरूक करने और संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करने के लिए हर घर पर दस्तक योजना जिला अधिकारी ने शुरू की। कंटेनमेंट जोन के बाहर के जो लोग रहने वाले हैं, उनको भी कोरोना के बारे में जागरूक किया जाए। वो भी वहाँ पर भी अगर कोई कोरोना के लक्षण युक्त व्यक्ति हैं, उनको चिन्हांकित किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने हर घर पर दस्तक योजना की शुरुआत की है। इसमें हमने हमारे जो निर्वाचन में लगने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, उनको नियोजित किया गया है, जो दूरभाष के माध्यम से और टेलीफोन के माध्यम से
अपने बूथ के अंतर्गत रहने वाले निवासियों से बातचीत करते हैं। गाजियाबाद जिला ऐसा पहला जनपद है जहां कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सघन जागरूकता सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया है। गैर कंटेनमेंट जोन में बूथ लेवल ऑफिसर की ड्यूटी इस काम के लिए लगाई गई है। सर नमस्कार, सर मैं आपके क्षेत्र का BLO बोल रहा हूँ। घर घर जाने के साथ साथ बूथ लेवल ऑफिसर मोबाइल फोन के जरिए अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क करते हैं, पूरी तफसील से जानकारी हासिल करते हैं और संक्रमण के मामलों पर लोगों को जागरूक करते हैं। सर नमस्कार, सर मैं आपके क्षेत्र का BLO बोल रहा हूँ। सर निर्वाचन का कार्य तो नहीं चल रहा है, परंतु हम आपसे आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। सर मैंने वोटर लिस्ट देखी है, जिसमें मैंने देखा है कि आपके घर में 60 साल से ऊपर के 3 लोग रह रहे हैं सर। अब सर आप कृपया ये बताएं कि क्या उन्हें बुखार, खांसी, बदन दर्द या सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं है? जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यदि उनमें कोई भी ऐसा लक्षण दिखे तो आप मुझसे या स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 2 तरह की रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिनमें सबसे पहले कंटेनमेंट जोन है। इनमें जिस इलाके में कोरोना संक्रमण के केस निकलते हैं तो उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। ऐसे कंटेनमेंट जोन के लिए लगभग 470 सर्विलांस टीमें लगाई गई हैं। अब तक सर्विलांस टीम के जरिए 37,374 परिवार और 1,81,885 लोगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इनमें 21 कोरोना के लक्षण वाले लोगों की पहचान की गई। इसके अलावा गाजियाबाद के ग्रामीण इलाकों में जिला प्रशासन की तरफ से 161 निगरानी समितियां और शहरी क्षेत्र में 286 निगरानी समितियों का गठन किया गया है। साथ ही गाजियाबाद में कोरोना वायरस से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 75 हेल्प डेस्क एक्टिव कर दिए गए। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण थामने के लिए कोशिशें जारी हैं और देश की राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए किस तरह से लगातार योगी सरकार जो है वो प्रयासरत है, और उसमें अब लखनऊ की उत्तर प्रदेश की एजेंसीज के साथ साथ केंद्रीय एजेंसीज जो हैं वो भी आगे आई हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र ने कोरोना टेस्टिंग लैब जो है वो डेवलप की है, जिससे टेस्टिंग में और मदद मिल सकेगी। लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी NBRI में भी अब कोविड-19 की टेस्टिंग की जाएगी। संस्थान की तरफ से इसके लिए नई वायरोलॉजी लैब बनाई गई है। 2 महीने में ही NBRI ने कोविड टेस्टिंग सेंटर बनाकर नई मिसाल बनाई है। इस लैब में रोजाना 500 से 600 लोगों की टेस्टिंग की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश का जो टेस्टिंग रेट बहुत कम था, तो इसीलिए हम लोग ये सिद्धांत लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ कि नहीं, हम लोगों को प्लांट रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हुए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि नहीं, वी शुड स्टार्ट इट। तो इसी हिसाब से हम लोग ये जो बायोसेफ्टी लैब बनाए, क्योंकि उसके बिना ह्यूमन सैंपल करना खतरा है। सो इसीलिए ये बायोसेफ्टी लेवल 3 है। आप जो देखें अभी, ये अभी बनना शुरू हुआ और रिकॉर्ड टाइम में ये बना है 1.5-2 महीने में। और उसके बाद हम लोग मंडे से शुरू हो जाएगा हमारा टेस्टिंग, और पर डे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 500 से 600 सैंपल शुरू करें। लखनऊ में बनाई गई NBRI की कोविड टेस्टिंग लैब ICMR, WHO और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस के तहत विकसित की गई है। CSIR NBRI लखनऊ शहर में जांच का 3रा संस्थान होगा। मैं NBRI को खासतौर से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। आज उन्होंने 2 महीने में ही एक बहुत ही आधुनिक लेवल 3 BSL 3 लेवल की लैब यहाँ स्थापित की है, जो दुनिया में और देश में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी की लैब्स होती हैं उसमें से एक है। यूपी में कोरोना वायरस को काबू करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से जांच केंद्र बनाने में की जा रही मदद सूबे को कोरोना के खिलाफ जंग में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो वहां पर लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें तो वहां पर भी कोरोना ने अपनी रफ्तार सबसे ज्यादा पकड़ी हुई है। हालांकि दिल्ली ने अब उसे पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इस सब के बीच मुंबई ने
आईसीयू कंटेनर्स जो हैं वो बना लिए हैं, क्योंकि अस्पताल लगातार फुल हो रहे हैं। तो ऐसे में जो गंभीर मरीज हैं जिन्हें आईसीयू की जरूरत है, उन्हें कमी ना पड़े, उनके लिए आईसीयू कंटेनर डेवलप किए गए हैं। और इन कंटेनर्स पर एक कंट्रोल रूम के जरिए किस तरह से निगरानी रखी जाएगी और अस्पतालों को एक हेल्पिंग हैंड होगा, जहां आईसीयू वार्ड्स की संख्या अब कम हो रही है। देखिए अच्छी खबर इस रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमितों के इलाज में तकनीक का सहारा, कंटेनर में बनाया गया अत्याधुनिक आईसीयू। मुंबई में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बीएमसी कड़ी मेहनत कर रही है। शहर में मरीजों के लिए आईसीयू बेड की कमी न हो, इसके लिए बीएमसी ने कंटेनर में आईसीयू बेड बनाए हैं। कंटेनर में बनाए गए आईसीयू केंद्र की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि यहाँ मरीज की देखरेख रिमोट कंट्रोल से दूर बैठे डॉक्टर कर सकेंगे। मरीज को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। मैं इस वक्त मुंबई के वर्ली इलाके के NSCI डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में हूं, जहां पर कोरोना की जंग में अब टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है और इसी कोशिश में अब कंटेनर आईसीयू बनाए जा रहे हैं, जहां पर अति गंभीर स्थिति में पहुंचे कोरोना के पेशेंट्स का इलाज किया जाएगा। आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये इलाज ऐसे डॉक्टरों के जरिए किया जाएगा जिन्हें मरीज तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ये डॉक्टर रिमोट कंट्रोल से मरीज का इलाज करेंगे। मुंबई में बीएमसी ने अब तक ऐसे 5 कंटेनर आईसीयू बनाकर तैयार किए हैं। हर कंटेनर में 10 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि ऐसे ही और 20 आईसीयू बनाकर तैयार किए जाने की योजना है। ये तमाम कंटेनर जो हैं वो आईसीयू के तौर पर बनकर यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। एक कंटेनर में दरअसल 2 पेशेंट्स रखे जाएंगे। ये इसमें यहाँ पर भर्ती होंगे और इन्हें देखने के लिए डॉक्टर जो हैं वो कंट्रोल रूम से ऑपरेट करेंगे, उन्हें देखेंगे। मतलब डॉक्टरों के पास भी अब कम जोखिम होगा कि वो मरीज तक पहुँचे और उनका इलाज करें। ये किस किस्म का होगा ये बताने के लिए इस सेंटर में हम आते हैं। आप देख सकते हैं इसे एक अस्पताल के कमरे की शक्ल देने की कोशिश की गई है इस कंटेनर को। यहाँ पर वॉश बेसिन है, इसके अलावा एक टॉयलेट है और इस कंटेनर का जो दूसरा हिस्सा है, मतलब जिस हिस्से में हम पहुँच गए हैं, यहाँ पर दूसरा पेशेंट होगा। मतलब एक कंटेनर में 2 पेशेंट होंगे। ये एक इंटेंसिव केयर यूनिट होगा जिसमें डॉक्टर के आने की ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्टर रिमोट से यहाँ पर एडमिट पेशेंट्स को देखा करेंगे। तो ऐसे कई कंटेनर जो हैं वो बनाए गए हैं। मैं बता दूं कि मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, दरअसल ये फ़ेज़ 2 का जो काम हो रहा है उसकी तस्वीरें हैं। फ़ेज़ 1 पहले से ही बनकर तैयार है। फ़ेज़ 1 में 5 कंटेनर ऐसे मुंबई में बनकर तैयार किए गए हैं, जिनमें 10 पेशेंट्स का इलाज इस समय चल रहा है। इन आईसीयू में भर्ती मरीजों पर सीनियर डॉक्टर्स एक कंट्रोल रूम से निगरानी रखते हैं, जिससे डॉक्टरों को बार बार पीपीई किट नहीं पहनना पड़ता और इसके साथ ही डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा बेहद कम हो जाता है। अब हम आ चुके हैं मेन कंट्रोल रूम के भीतर, जहां से सीनियर डॉक्टर्स लगातार इन मरीजों को मॉनिटर करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जब भी उन्हें किसी डॉक्टर अटेंडेंस की ज़रूरत हो तब डॉक्टर वहाँ पे मौजूद हों। और इस एलसीडी के ज़रिए सब कुछ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 आईसीयू बेड्स को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो एडमिट पेशेंट्स हैं उनको बराबर जो मेडिकल स्टाफ है वो अटेंड करता रहे। ये आईसीयूज़ फुल्ली इक्विप्ड है। जैसे कि आप कौन सी भी अच्छे अस्पताल में चले जाओ तो ये आईसीयूज़ वैसे ही है, खाली स्पेस थोड़ी कमती रहेगी नॉर्मल आईसीयू के में। और हमें यहाँ पर कुछ भी कमी नहीं होने वाली है। जैसे कि आप मान लो, खाली ये है कि क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेस की कमी है तो यहाँ पर हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे स्टाफ को। तो कोरोना की इस जंग में टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है और उसका नतीजा है कि इस किस्म से आईसीयू इजाद किए गए हैं, कंटेनर आईसीयू, जिसमें डॉक्टर दूर से बैठकर मरीजों का इलाज कर सकेंगे। इससे जो जोखिम है कोरोना के प्रसार का वो भी कम होता है और इसके साथ साथ ही जो हम स्पेस क्रंच की बात कर रहे हैं, खासकर मुंबई के अस्पतालों में हमें देखने में आ रहा है कि आईसीयू में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसका भी एक निदान निकलता यहाँ पर मिल रहा है कि ऐसे कंटेनर आईसीयू बनाकर अब मरीजों के इलाज हो रहे हैं और तो और कोरोना के प्रसार के खतरे को भी कम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और अब आपको दिखाते हैं एक और अच्छी खबर जिसने इंसानियत की एक मिसाल पेश की। कोविड काल में शादी की और शादी भी बेहद सादगी के साथ, और जो भी पैसा बचा इस शादी से उससे 50 बेड कोविड केयर सेंटर के लिए डोनेट किए। पादरी और बाइबल के सामने जीने मरने की कसम, एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी निभाने का वादा।
ये सारी रस्में किसी आम शादी की तरह हैं, लेकिन ये शादी बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि इस जोड़े ने महंगी शादी करने की जगह चर्च में सादगी से शादी की और पैसे बचाकर क्वारंटीन सेंटर में 50 बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट दान कर दिए। वसई के रहने वाले एरिक और मर्लिन एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक हैं। दोनों ने शादी की प्लानिंग की तो परिवार का दबाव था कि मैरिज सेरेमनी आलीशान तरीके से की जाए, लेकिन एरिक और मर्लिन की प्लानिंग कुछ दूसरी थी। दोनों ने अपनी खुशी और लोगों की जरूरत को मिलाकर शादी को जिंदगी भर के लिए यादगार बना दिया। उस कोविड केयर सेंटर को मैंने और मर्लिन ने हमारी शादी की खुशी में 50 बेड्स, मैट्रेसेस और पिलोज गिफ्ट किए हैं। और उनको हमने ये भी कहा है जैसे ही उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत होती है वो हमें बताए, हम वो भी प्रोवाइड करेंगे उनको। मुंबई के बाद अब बात मथुरा के वृंदावन की। यहाँ रहने वाले विश्वास ने तकनीक के सहारे अपने आगे की जिंदगी की शुरुआत की है। वृंदावन के विश्वास ने कोलकाता की विनीता जोशी के साथ फेसबुक लाइव पर सगाई की रस्में पूरी की। दरअसल कोरोना काल में शादी की रस्में और रीति रिवाज बदल रहे हैं। ये बदलाव कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। कोरोना काल में ये खुश खबर है। न्यूज़ नेशन। देश अनलॉक 1 की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में मुंबई में भी सैलून्स जो हैं उनको खोल दिया गया है पूरे 100 दिन के बाद। लेकिन सैलून में अभी आप दूसरी ब्यूटी सर्विसेज जो हैं वो नहीं उपयोग में ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेयर कट की ही इजाजत होगी। लेकिन शुरुआत अच्छी है। मुंबई में 28 जून से सैलून के अंदर कैंचियों की आवाज सुनाई पड़ने लगी है। सैलून में कारीगरों और टेक्नीशियंस से लेकर ग्राहक तक सेफ्टी मेजर्स के साथ नजर आ रहे हैं। सबके चेहरे पर मास्क है, सैलून में सैनिटाइजर है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद सैलून और औजारों को सैनिटाइज किया जा रहा है। मतलब सुरक्षा के तय मानकों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सैलून मालिकों को हिदायत दी गई है कि दुकान के बाहर साफ तौर पर सूचना दी जाए कि मौजूदा दौर में सैलून में सिर्फ बालों की कटिंग हो सकती है, बाल डाई किए जा सकते हैं, बालों की स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग हो सकती है, लेकिन शेविंग, ब्लीचिंग या फेशियल नहीं होगा। इसके अलावा हर 2 घंटे में सैलून को सैनिटाइज करने और हर ग्राहक को बैठाने से पहले चेयर को सैनिटाइज करने के भी निर्देश हैं। लगभग 3 महीने के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा आदेश दिए जाने के बाद अब मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सैलून खुल चुके हैं और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम मुंबई के वर्ली स्थित एक सैलून में है और यहाँ का अगर इंतज़ाम दिखा सके, जिस तरह के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा। सबसे पहले एंट्री लेते ही सैलून के भीतर टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाना है। तो यदि आप एंट्री लेंगे तो इस तरह से टेम्परेचर गन से आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। इसके अलावा एंट्री लेते ही यहाँ पर आपको एक सैनिटाइज़र दिखेगा जहाँ पे आपको अपने हाथ को सैनिटाइज करना है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर आप देखिए गन स्प्रे रखा हुआ है। जो भी कस्टमर होगा, कस्टमर को पहले पूरी तरह इस गन से स्प्रे करके उन्हें सैनिटाइज करना होगा। और उसके बाद सामने देखिए किस तरह से हेयर कटिंग चल रही है, वहाँ पर चेयर पर बिठाकर हेयर कटिंग किया जाएगा। खास बात यह है कि इस शासन आदेश में सिर्फ और सिर्फ हेयर कटिंग को ही परमिट किया गया है, यानी कि स्किन रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो फेशियल हो, शेविंग हो या ब्लीचिंग हो, इस तरह की ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगा। और ख़ास बात यह है कि जो भी सैलून्स खुले हैं वो जो नॉन कंटेनमेंट जोन है वही सैलून खुले हैं। कंटेनमेंट जोन के सैलून्स को पूरी तरह बंद रखा गया है क्योंकि कोरोना का प्रसार अभी थमा नहीं है और ऐसे में लोगों को जागरूक रहना ज़रूरी है। और यही वजह है कि इस तरह के जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर अब भी सैलून बंद किए गए। और ख़ास बात यह है कि हर 2 घंटे में पूरे प्रीमाइसेस को सैनिटाइज करना है। इसके अलावा जो कस्टमर हैं, कस्टमर के हटते ही जो चेयर है उसको सैनिटाइज करना है। सरकारी आदेश के मुताबिक पहले दिन तो सैलून और ब्यूटी पार्लर में चौकसी दिखाई पड़ रही है। कई जगह डिस्पोजेबल टॉवल्स का इस्तेमाल देखा गया तो बड़ी दुकानों में ग्राहकों को भी पीपीई किट दी जा रही है। कुछ सैलून्स में तो ग्राहकों के लिए मास्क, ग्लव्स और आरोग्य सेतु ऐप जैसी शर्तें भी लागू की गई हैं। सैलून भी आधे या 1/3 क्षमता के साथ ही काम कर रहे हैं। फिर भी सवाल उठता है कि जिस महाराष्ट्र में एक अनुमान के मुताबिक 15 लाख सैलून और ब्यूटी पार्लर्स हैं, उनमें से मुंबई में ही 2 लाख से ज्यादा सैलून और ब्यूटी पार्लर्स हैं और इनमें औसतन कर्मचारियों की तादाद
10 लाख से ज्यादा है। इस लिहाज से देखा जाए तो मुंबई में कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर के खतरे का संकेत भी देती है, क्योंकि महाराष्ट्र में 1,59,133 कोरोना संक्रमण के केस आ चुके हैं, जिनमें से 67,615 पॉजिटिव केस हैं। इनमें मुंबई में 27 जून की रात तक 27,134 केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। ऐसे में कंटेनमेंट जोन के अलावा सेफ जोन में भी सैलून और पार्लर्स को खोलकर सरकार ने रिस्क तो उठाया ही है। अब देखना यह होगा कि सैलून के कर्मचारी और ग्राहक पर्याप्त सावधानी बरतकर कोरोना को हराने में सहयोग करते हैं या खतरे को बढ़ाने की वजह बनते हैं। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।